अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन चार खबरें हैं सिंध हाई कोर्ट से हैं, सारी खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर पर पाबंदी से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसकी समाअत के दौरान क्या हुआ, दरख्वास्त गुजार और उनके वकील कहाँ लापता हो गए, किधर चले गए, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। नाजिम जोखी कत्ल केस में MPA जो है जाम करीम आज पेश नहीं हुए। जिब्रान नासिर और उनके दीगर साथियों की जानब से दरख्वास्त दायर की गई थी, उसकी तफसीलात भी रखनी है। और ख़ास तौर पर एक और बड़ी खबर है, वो है ज़मीनों पर कब्ज़े से मुतालिक। सिंध हाई कोर्ट में एक तवील अरसे से जो दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं, लेकिन गोठ आबाद किए जा रहे हैं। वो जो लीगल ज़मीन है, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन है, और उसके बाद फिर उस ज़मीन के ऊपर दूर दराज के इलाकों से लोगों को आके आबाद किया जा रहा है, यानी कि ज़मीनें किसी और की हैं, कब्ज़ा कोई और कर रहा है, पैसे कोई और वसूल कर रहा है। इस तरह लोग मारे मारे फिर रहे हैं। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो ये तीन खबरें ही हैं। सबसे पहले जो है मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर पर पाबंदी से मुतल्लिक केस था, एक भूचाल था मुख्तलिफ इदारों में भी और मुख्तलिफ जगहों पर भी। आखिर कौन है ऐसा शख्स जिसने इतनी बड़ी जो है वो समझ लो कि इतना बड़ा कदम उठाया कि हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी हटाई जाए। क्योंकि यहाँ पर कराची में, पूरे पाकिस्तान में भी, लेकिन ख़ासतौर पर कराची में, आपने अगर अल्ताफ़ हुसैन का नाम किसी पब्लिक प्लेस में या कहीं ले लिया तो समझ लें कि आपने दुनिया का संगीन जुर्म कर लिया। ऐसी सूरत हाल इस वक्त है। जिस वक्त मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज कल कराची में तकरीबन 2016 के बाद ऐसी सूरत हाल है कि अगर आपने अल्ताफ़ हुसैन का नाम किसी मकाम पर ले लिया तो आपकी खैर नहीं है। आप लापता हो जाएंगे, आप गायब हो जाएंगे, आप उठा लिए जाएंगे, या फिर उसके बाद लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे अगर आपने नाम लिया। वो वजह क्या है कि यानी कि यहाँ तो कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेने वालों को जो है वो जान के लाले पड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। वो मैं साबित करूँगा इस वीडियो में कि कातिल को प्रोटोकॉल, और उसके बाद फिर अगर किसी ने लाखों हज़ारों लाखों जो एक जमात है या एक जो एक समझ लें कि एक कम्युनिटी है, उनके जो सरबराह या उनके बानी हैं, उनको उनकी आवाज़ जो बंद की गई है उसको खुलवाने के लिए जिसने रजू किया, वो परेशान है। ये है ख़ास तौर पर, जैसे आज मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। आज जिस तरह सीरियल नंबर 2 पे लगा हुआ था केस और मैं वहाँ पहुँचा, कुछ और मीडिया के दोस्त भी वहाँ पहुँचे, लेकिन हैरान कुन तौर पर मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी इस पर भी नज़र थी कि आखिर कौन है। ज़ाहिर है वो तो अप्रोच तो कर लिया होगा, लेकिन इस केस में बिलाखिर हुआ क्या, इसको फॉलो करने के लिए मुख्तलिफ इदारों के लोग भी कमरा अदालत में मौजूद थे। और पहले कुछ और केस टेकअप हुए, उसके बाद फिर जब इस केस की बारी आई तो उसके बाद पहले जो है उस्मान एडवोकेट जो हैं इस शम्स के दरख्वास्त गुजार के, उनको तलब किया गया, बुलाया गया, आवाज़ लगाई गई। तो वो जब नहीं आया तो उसके बाद फिर दरख्वास्त गुजार जो कि शम्स हैं उनको आवाज़ें लगाई जाती रहीं, लेकिन वो नहीं है। उसके बाद इनकी जो दरख्वास्त की फ़ौरी समाअत की सदा थी वो मुस्तरद कर दी, लेकिन दरख्वास्त अभी भी अलाइव है। दरख्वास्त की समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख और उसके अलावा जस्टिस यूसुफ सईद साहब की कोर्ट में ये केस की समाअत हुई। और अब ये ऐसा लग रहा है, ऐसा तासुर मिल रहा है कि वो गायब हो गए। क्योंकि जिस तरह मैं आगे चल के बताऊंगा कि एक कातिल जो है जिनके ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, ना सिर्फ दुबई से उनको एक बाइज़्ज़त तरीके से लाया गया, बल्कि यहाँ सिंध हाई कोर्ट में भी उनको VIP प्रोटोकॉल में लाने के बाद सरकारी मशीनरी के साथ उनको यहाँ पे बेल दिलवाई गई और उसके बाद फिर उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। तो आज जो अवामी नुमाइंदे हैं या जिनकी एक हज़ारों की तादाद में जिनकी एक फॉलोइंग है, उनकी कोई उनके हवाले से कोई बात नहीं कर सकता। तो बहरहाल इनको भी किसी ने कह दिया होगा कि या तो पीछे हट जाओ, या फिर दबाव होगा किसी तरीके से, किसी ने फ़ोन कर दिया होगा। तो इसलिए अब ये जो शम्स हैं, मोहम्मद शम्स, ये ख़ुद भी पेश नहीं हुए और उनके वकील भी पेश नहीं हुए, लेकिन इनकी केस की समाअत जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। और दूसरा, जैसे नाज़िम जोखी वाले केस की मैं आपसे बात कर रहा था कि 11 अप्रैल तक ज़मानत दी गई थी, पूरी ज़मानत दी गई थी जाम करीम बजाज जो कि MN है पीपल्स पार्टी के, उनको। लेकिन उसके बाद फिर आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। आज उनके वकील पेश हुए और जाम करीम की जो हाज़िरी तस्सना से मुतालिक दरख्वास्त थी वो दायर की, और कहा कि जाम करीम आज जो है पेश नहीं हो सकते, उनको हाज़िरी तस्सना दिया जाए। जस्टिस उमर सियाल जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाज़िरी तस्सना किसी मुल्ज़िम को कैसे दिया जा सकता है कि उनके तो ऊपर कत्ल के केसेस हैं, और इस तरह कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। उनके वकील ने कहा आज वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग होनी है, तो लिहाजा उन्होंने अपना वोट कास्ट करना है और इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वोट के लिए वो दुबई से वापस
आए थे, यहाँ ज़मानत ली और उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद में भी उन्होंने वोट कास्ट किया पीपल्स पार्टी के एमएन हैं मलिर से, और उसके बाद फिर अब वज़ीर आज़म के इंतखाब में भी उन्होंने वोट किया। बहरहाल उन्होंने अदालत में मंजूरी करनी थी दरख्वास्त, तो उन्होंने हाज़िरी दस्तरसाज की दरख्वास्त मंजूर की। अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे पूछा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आपको केस का जो चलान है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था, तो आपने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस का चलान जो है पेश क्यों नहीं किया। उस पर अदालत ने हैरत का भी इजहार किया कि हैरत है अभी तक केस जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इसका चालान जो है पेश नहीं किया गया। तो उसमें तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी ने कहा कि मैं चालान मुकम्मल करके मैंने प्रोसिक्यूटर को दफ्तर में जमा करा दिया था। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने चालान पर एतराज़ लगा दिए थे। केस की फ़ाइल अब तक जो है वो किसके पास है, अदालत ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि केस की फ़ाइल मेरे पास है, मुझे 1 हफ़्ते की मोहलत दी जाए ताकि प्रोसिक्यूटर जनरल के एतराज़ात ख़त्म करके चालान जमा करा सकूँ। अदालत ने 1 हफ़्ते में केस का चालान इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के मुंसिफ जज के सामने पेश करने का हुक्म दिया, और जहाँ करीम बजार की जो बुरी ज़मानत है उसमें 14 अप्रैल तक तोसी की। और उसके बाद फिर जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें अदालत ने उनकी फ़रीक बनने की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन से दलाइल तलब किए हैं। और उसके बाद इस मौके पर जो अफजल जोखियो थे, नाजिम जोखियो के भाई, उनसे सवाल किया गया क्या आपने मुल्ज़मान को माफ़ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग हमारे पास आए थे और हमारे जो वज़ीर हैं साजिद जोखियो वो भी हमारे पास आए थे, इसलिए हमने कातिलों को जो है माफ़ कर दिया और बाकी मामला अदालत में हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उस पर सवाल किया गया कि आपने मुल्ज़मान को पैसे लेकर माफ़ किया गया, तो उसने कहा कि ये सब अफ़वाहें हैं, हमने किसी को पैसे लेकर जो है माफ़ नहीं किया। इसकी वीडियो भी आप देखेंगे। तो बहरहाल ये हैरान कुन तौर पर चीज़ थी। मैंने आपको पहले कहा जब ये आया था वापस जाम करीम, तो सरकारी सतह पर यानी कि एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध के दफ्तर में इनको अजरक पहनाई गई, टोपी पहनाई गई, सूबाई वज़रा इनके साथ है, और इनको वीआईपी प्रोटोकॉल देने के बाद जो है इनको बेल दिलवाई गई और उसके बाद फिर वापस यहाँ से मुंतकिल किया गया। हालांकि सूबे की हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के बारे में अगर किसी ने बात करनी है तो उससे आपको कत्ल से ज़्यादा संगीन नताइज भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए लोग डरते हैं और लोग बात नहीं करते, बड़े खौफज़दा होते हैं। तो आपने दोनों केसेस का कंपेयर कर लिया कि किस तरह एक कातिल को किस तरह महफूज किया जाता है। कत्ल का इल्ज़ाम है तो कोई मसला नहीं, चाहे वो एमएन है या कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। कत्ल के नाम से आप रह सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं ले सकते। ये इस मुल्क में हो रहा है। और उसके बाद फिर जो मैं पहले एक जिक्र कर रहा था आपके सामने कि खबर थी ज़मीनों पर कब्ज़े से मुतालिक, जो मुख्तलिफ जो लोग हैं मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने ज़मीनें बुक करवाई और उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों के कब्ज़े हैं। इसमें पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम है 33 में, इस पर जो पब्लिक की ज़मीन है इसके ऊपर कब्ज़ा था और सोसाइटी पर राज़ी जो सोसाइटी की राज़ी थी, इसमें अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ जो है बना दिया गया था, उसके खिलाफ दरख्वास्त की समाअत थी। अदालत ने एंटी इंक्रोचमेंट सेल को कहा कि तमाम कब्ज़े ख़त्म किए जाएँ और डिप्टी कमिश्नर कराची मुख्तार कार SHO सच्चर और दीगर को कहा कि हुक्म पर अमल दरामद करने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। और महकमा एंटी करप्शन सेल को कहा कि पुलिस की नफरी जो है वो फराम की जाए और 45 रोज़ के अंदर अंदर जो है कब्जे ख़त्म कराने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। आइंदा समाअत पर जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं अदालत में उनको भी कहा कि वो भी पेश हों और तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कब्ज़ा ख़त्म नहीं कराया गया इतने अरसे से, उस पर जस्टिस हसन रिजवी साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया, गम गुस्से का इजहार किया और कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या कराए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जवाब जो है अब तक अदालत में जमा नहीं कराया गया। पूरा का पूरा गोठ पूरे के पूरे जो है इलाकों में गोठ आबाद किए जा रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर कब्जे कैसे हो रहे हैं उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और सोसाइटी की ज़मीनों पर जो है वो इतने बड़े हिसाब पर यानी कि एकड़्स के हिसाब से जो ज़मीनों पर कब्जे कौन करा रहा है, कौन मुलव्वस है, सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। और अदालत ने कहा कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो पक्का कब्ज़ा किया जा रहा है और उसके बाद बताएं इस कब्जे को कौन ख़त्म कराएगा, तो उसका किसी के पास जवाब नहीं था। मुख्तार कार और डिप्टी कमिश्नर को अदालत ने हुक्म दिया कि जिनकी ज़मीनों पर कब्जा है कम से कम वो ख़त्म कराएं। उसमें दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से कहा गया था कि 2012 में इन्होंने सोसाइटी से अपनी ज़मीन बुक कराई थी और उसके बाद फिर कब्ज़ा कर दिया गया। आज तक वो दर बदर हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये इंतहाई संगीन सूरत हाल थी जिसमें शहरी खुद परेशान हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं और बेआसरा बेसहारा लोग हैं जो रिटायरमेंट भी जिनकी हो चुकी है और उन्होंने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई, लेकिन आज वो दर बदर घूम रहे हैं। तो ये इंतहाई आम तरीन खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।